गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, आलेख खींचिए। कल मैंने आपको ये आलेख खींचना बताया था किस तरह से है, उसी को आज मैं ग्राफ पेपर पे बना के बता रही हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन उसका सेकंड पार्ट है, x माइनस वाई बराबर 2। मैंने y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y को राइट हैंड साइड ले गई, -2 को यहाँ ले आई। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 डाली तो 3 - 2 y 1 आ गया। मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 3 और 1। फिर मैंने x की वैल्यू यहाँ 4 डाली, 4 - 2 कितना होता है 2, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। याद रखना पहले वैल्यू x की लिखी होती है फिर y की। फिर मैंने x की वैल्यू 5 डाली, 5 - 2 हो गया 3, तो ये पॉइंट्स हो गए 5, 3। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखिए ग्राफ पेपर पे किस तरह से करेंगे। ये ग्राफ बनाया मैंने। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लोज व्यू देखिएगा, ये 0 1 2, ये देखिए स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। जब स्केल से नापेंगे ना आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है। ये अगला 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। ऐसे ही ये प्लस का y एक्सिस है 1 2 3 4 5 6। ये माइनस का y है -1 -2 -3। और ये ये माइनस का x एक्सिस है, और ये नीचे इधर जाते हैं तो ये माइनस का y है। ठीक है ना, ये y हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y डैश नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या है 3 और 1, यानी x पे वैल्यू ली 3 और y एक्सिस पे 1, ये प्लॉट कर दिया 3 1। फिर है 4 2, तो 4 ये लिया x पे और y देखिए 2, ये हो गया 4 ऐसे एंड 2 ऐसे, ये हो गया 4 2। फिर आया 5 3, 5 आया x एक्सिस पे और 3 आया ऊपर, ठीक है y पे, तो ये हो गया 5 3। 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने मिला के ये लाइन खींच दी और इसके ऊपर लिख दिया x माइनस वाई बराबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ग्राफ पेपर पे अच्छे से आलेख खींचना आ गया होगा। इसे प्रैक्टिस करिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें y बराबर 3x है। यहाँ आप चाहे y की वैल्यू ले लो या x की ले लो। मैंने पहले यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y 0 आ गया, x की वैल्यू अगर 1 है तो y कितना आ गया 3 आ गया, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y कितना आ गया 6। ये डेटा मैंने टैबुलेट कर लिया। पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा टैबुलेट कराना मेरा ध्यान से उतर गया था, तो आप ऐसे x y करके उतार लीजिएगा। x y ABC पॉइंट्स हैं, ये 0 0 1 3 एंड 2 6, और फिर आप इस तरह से ग्राफ खींच लीजिएगा। ये विदाउट ग्राफ पेपर है, लेकिन आपको अपनी कॉपीज़ में इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार और कितनी रेखा बन सकती हैं। किसी भी बिंदु से देखिए अनंत रेखाएं निकल सकती हैं, बहुत सारी। तो बिंदु 2 14 को अब संतुष्ट करने वाली रेखा, ये हमें मेंटल मैथ से सोचना पड़ेगा। 2 और 14 है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो हम ये लिख सकते हैं एक लाइन x प्लस वाई बराबर 16, क्योंकि x अगर 2 है और y 14 है तो ये सेटिस्फाई होके 16 आ रहा है। यहाँ पर एक ये लिया है 7x माइनस वाई। 7, x की वैल्यू कितनी है 14, सॉरी 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, और y कितना है माइनस का 14, 14 माइनस 14 0। ये पूरी आपकी मेंटल मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दे रखा है, इस समीकरण के ऊपर बिंदु 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 यानी 3 x की वैल्यू है, 4 y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू डाल दी हमने, x की वैल्यू 3 डाल दी। ये हो गया 4 3 12, 7 यहाँ के माइनस किया, ये बचा 5, 5 इज इक्वल टू 3 है। a का मान 5/3 निकल के आ गया।